हे डार्लिंग, कहाँ हो? तैयार हुई कि नहीं? थोड़ा सब्र रखो। लड़कियों को रेडी होने में कितना टाइम लगता है तुम्हें पता है ना। अरे कम ऑन जान, मुझे पता है टाइम लगता है, लेकिन तुम क्यों इतना सजरा सवर रही हो? तुम तो ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल हो। और देखो, हमें ऑलरेडी लेट हो गया है, हाँ। और तुम्हें पता है ना, पार्टी शुरू हो गई है। और लेट हो गए तो रवि कितना नाराज हो जाएगा। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, हाँ। ठीक है, मैं बस 2 मिनट में निकलती हूँ। ठीक है। देखो, मैं भी अभी ऑफिस से निकल रहा हूँ, तो मुझे नीचे आके मिलो, ओके? जी। ओके, बाय, लव यू, बाय। प्लीज हम चलो ना, संडे को मूवी चलते हैं, हाँ। अरे अरे हटो यार। शादी के पहले तुमने कितने वादे किए थे। मुझे ये ला के दोगे, वो ला के दोगे, नौकर चाकर रखोगे। एक झुमका तक ला कर दिया मुझे, क्या करूँ। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? सब कुछ ला के दूंगा ना जान, धीरे धीरे। अरे हटो यार। तुम्हारी पूरी सैलरी घर के खर्चों में चली जाती है, क्या खाक ला के दोगे मुझे कुछ भी तो। तुम बिना वजह इतनी नाराज क्यों हो? हेलो? क्या? कैसे? ठीक है, मैं कल आता हूँ। अब क्या हुआ। जान, गांव से फोन था। पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। गांव जाके उनको यहाँ लाना पड़ेगा। तुमने मुझे समझ क्या रखा। मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या। पूरा दिन घर का काम करो, उसके बाद तुम अपने पापा को भी यहाँ लेकर आओगे उनका सेवा पानी करवाने के लिए। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। इतना सब काम मुझसे नहीं होगा। उनकी तबीयत खराब है तो गांव जाके उनको यहाँ लाना तो पड़ेगा ना। अरे तो ठीक है यार, ले आओ। ले आओ जाके। लेकिन जाने से पहले एक नौकर लाकर रखो यहाँ पर, क्योंकि नौकर? इतना सारा काम करना मेरे बस का नहीं है। हटो। तुम ही बोल रही थी कि नौकर। अरे कैसे नौकर आके रखेंगे यार, अफोर्ड कैसे कर सकते हैं? तुम कह रही थी कि घर का खर्चा पूरा नहीं पड़ता, और नौकर कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे फिर? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतना सारा काम नहीं कर सकती। अगर तुम्हें उन्हें यहाँ लाना है तो एक नौकर रखना ही पड़ेगा। और कोई भी काम करने के लिए तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। जान, तुम बिना मुझे नाराज हो रही हो। जान, जान, गुड नाइट। काफी लंबा था आपका सफर। अब आराम से यहाँ बैठ जाइए। अब आराम से बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। सुनीता, 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 पिताजी आ गए। पिताजी, आपको अभी फिर से गांव जाने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत खराब रहती, आप यहीं रहिए, मैं आपका ख्याल रखूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। खुश सुनीता, आप पिताजी यहीं रहें, इनकी तबीयत खराब रहती है। और डॉक्टर ने कहा है कि हफ्ते में 2 बार चेकअप के लिए जाना होगा। और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि इनको कुछ हल्का देना है खाने के लिए। तो पिताजी, डिनर पे क्या बनना होगा? खिचड़ी या दलिया? जैसे बहू की इच्छा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, और भी कुछ सोच रखा है तो वो भी बोल दो। तुमने 4-4 नौकर लगा के रखे हैं ना यहाँ मेरे लिए। पूरा दिन मैं अकेले काम करूँ। हमारे साथ रहेंगे। खिचड़ी बनाओ।
पिताजी, ये सब? हाँ बेटा, ये पुनीत की माँ के हैं। सोचा लॉकर में रखवा देता हूँ। अरे, लॉकर में क्यों? आप बोलो तो मैं संभाल के रख लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इतना कीमती सामान घर पे रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छा बेटा, वो एक काम करोगी, मेरे लिए चाय बना दोगी? जी, लाती हूँ। वो बुढ़े के पास तो बहुत कुछ है और बेटे के पास कुछ भी नहीं। क्यों ना बुढ़े को फंसाकर अपनी खुशी को पूरा किया जाए। बेटा तो कुछ देता नहीं, कुछ दिया भी नहीं है आज तक। एक अंगूठी तक लाकर नहीं दी आज तक मुझे। अब इस बुढ़े को ही फंसाने का कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। अरे ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे बोल दिया होता, मैं लगा देती। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। हाँ, मैं लगा देती हूँ। आपने मुझे बोल दिया होता। वैसे ससुर जी, आपको भी तो लगता होगा ना कि कोई आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार करे। मेरा मतलब है कि सासू माँ के देहांत के बाद आपको भी तो लगता होगा ना आपकी उम्र कहाँ है प्यार करने की? अरे कैसी बातें कर रहे हैं ससुर जी। आप तो कितने यंग दिखते हैं, किसी भी औरत की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। अरे अब इस उम्र में कौन लड़की मुझसे प्यार करेगी? अब क्या बताऊं ससुर जी, जब से पुनीत से मेरी शादी हुई है उसे मुझे कोई खुशी नहीं दी। ना पैसे की खुशी, ना प्यार की खुशी, सिर्फ अपना काम से काम, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। अब आप ही बताइए ना ससुर जी, मैं भी तो चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, मेरा ख्याल रखे, लेकिन पुनीत इस बात को समझता ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना। आप कितने अच्छे हो ससुर जी, आप मेरी सारी बात समझते हो। और एक वो है, उसे मेरी कोई बात समझ नहीं आती। खैर छोड़िए, मैं आपके लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे ससुर जी, ये तो आपका बहुत ज्यादा हो गया। लाइए मैं ऑयल लगा देती हूँ, रिलीफ मिल जाएगा आपको।
हाँ, अभी थोड़ा फर्क हो रहा है। नए डॉक्टर साहब आए। आज मुझे बहुत रोकिए ससुर जी, और आपने ही तो कहा था आप मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। सब चीजें मैंने पैक करके रख दी हैं। हाँ पहुंचते ही मुझे कॉल करना। बेटा कहीं जा रहे हो? हाँ पिताजी, ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, कल तक आ जाऊँगा। पहुंचते ही मुझे कॉल करना। आप भी तबीयत का ख्याल रखिएगा पिताजी। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी। और खाना टाइम से खा लेना। हाँ बाय। बाय। और पिताजी आप डिनर में क्या लेंगे? कुछ भी बता दो। कुछ भी। ठीक है, मैं बनाती हूँ। अरे आप कुछ चाहिए था आपको? नहीं, वो ये कुछ मैं जरूर लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है। असल में अब मैं इन्हें रख के क्या करूँगा? इनमें तुम बहुत ज्यादा सुंदर लगोगी। मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करते थे। आप जब लाए हो तो पहनोगी तो। हाँ, क्यों नहीं। कितना सुंदर है। तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। और एक मीत है। सुनीता, ये सब क्या हो रहा है? तुम जैसा समझ रहे हो पुनीत वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम गलत समझ रहे हो। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई तो मुझे घर आना पड़ा, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। पिताजी, सुनीता आपकी बहू है, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? इससे पहले एक बेटा अपने बाप पर हाथ उठा दे, अभी के अभी मैं निकल जाइए मेरे घर से। सुनीता, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम मुझे एक बार मेरी बात समझाने का मौका तो दो पुनीत। तुम गलत समझ रहे हो। तुम भी मेरे घर से निकल जाओ, डिवोर्स के पेपर तुम्हें मिल जाए। आप गेट समझाइए। आउट। हमने कुछ नहीं किया। हाँ बताइए ना, कुछ गलत नहीं हुआ हमारे बीच, बताइए ना।